जी हाँ, फीफा वर्ल्ड कप के एक्साइटिंग मुकाबले ज़ोरों शोर से जारी हैं। स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं अली तैयब। अली, ओवर द वीकेंड बड़े ज़बरदस्त मैचेस हुए, स्पेशली नीदरलैंड जो के जिनको हम तो खैर काउंट कर रहे हैं पांचवी फेवरेट, लेकिन दुनिया में बहुत लोगों का मानना है कि वो आराम से जीत भी सकते हैं ये। और स्वीडन को जिस तरह से हराया है तो लग रहा है कि उनके चांसेस भी हैं। 5-1 से उनकी कामयाबी रही स्वीडन के अगेंस्ट। आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि स्वीडन जो है वो अच्छी कारकर्दगी देगा, लेकिन नेदरलैंड्स की जहाँ तक मैंने आपको शुरू में ही बताया था और हमने ये चीज़ डिस्कस भी की थी, आई थिंक सो योखम क्लेमेंट थे जो कि एक इकोनॉमिक एनालिस्ट आप उनको समझ लें, स्पोर्ट्स तो वो है नहीं, लेकिन उन्होंने इस दफ़ा हमेशा ही पिछली 3 दफ़ा से उनकी प्रेडिक्शंस करेक्ट साबित हुई थी। उन्होंने नेदरलैंड्स को पिक किया था और नेदरलैंड्स की जो फर्स्ट मैच आई थिंक सो उनकी कारकर्दगी इतनी अच्छी नहीं हमें दिखी, लेकिन इस दफ़ा स्वीडन के अगेंस्ट हमने देखा। आई वॉज एक्सपेक्टिंग बेटर स्वीडन से, लेकिन 5 गोल्स अगेंस्ट स्वीडन और जिसमें ब्रॉबरी के 2 गोल हैं, समरवेल है एंड ऑफ कोर्स लिवरपूल के कोडी गैक्पो। ज़बरदस्त कारकर्दगी रही है एंड आई एम वेरी इम्प्रेस्ड। बिल्कुल सही है। तो हम थोड़े से मैचेस की बात कर रहे हैं तो यहाँ बताते हैं कि केप वर्डे का ड्रीम रन जा रहा है। उनका 2 टाइम वर्ल्ड चैंपियन यूरुग्वाय, अब जाहिर है यूरुग्वाय बहुत पहले जीता था, लेकिन फिर भी एक रिच फुटबॉल हिस्ट्री है। उनके साथ 2-2 से मैच बराबर कर लिया। स्पेन ने अपनी सुप्रीमेसी दिखाई अगेंस्ट सऊदी अरेबिया, 4-0 से कामयाबी हासिल की। अली, शुरू से शुरू करते हैं। जब केप वर्डे की हम बात करें कि उनका ड्रीम रन चल रहा है, उनकी जो स्ट्रैटेजी अभी तक जो मुझे समझ में आई है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, इज पार्किंग द बस, यानी डिफेंस पे ज़्यादा फोकस करते हैं। बट इस गेम में उन्होंने 2 गोल भी किए और अगेंस्ट अ टीम जिसका मैंने जैसे कहा कि उनकी रिच फुटबॉल हिस्ट्री है, 2-2 से बराबर करना उनके लिए तो कामयाबी है, बहुत बड़ी कामयाबी। और फॉर अ टीम लाइक यूरुग्वाय आप देखें ना, 2 दफ़ा की आलमी चैंपियन है, साउथ अमेरिकन टीम, एक पेडिग्री, एक हिस्ट्री है। जहाँ पे अगर हम केप वर्डे की बात करें, और आपकी एनालिसिस बिल्कुल ठीक है कि उन्होंने पार्क द बस की, दे वर इनवाइटिंग द अटैक्स और वो काउंटर अटैक पे खेल लेते। जाहिर है अगर आप स्टार्ट्स देखेंगे नजीब, तो 65% जो है बॉल यूरुग्वाय के पास थी, 35% जो थी वो केप वर्डे के पास थी। उसके अलावा शॉट्स भी जो थे 17 गालिबन थे यूरुग्वाय के, उनके 13 थे। तो विच मीन्स कि हमने पहले भी ये चीज़ डिस्कस की थी व्हेन वी वर टॉकिंग अबाउट केप वर्डे अगेंस्ट स्पेन कि हाउ यू मेक यूज़ ऑफ द बॉल। आपके पास बेशक पोजेशन कम हो, लेकिन व्हाट यू डू विद इट, और यही केप वर्डे ने किया। और देखें यूरुग्वाय की टीम में आपके पास चल डार्विन नूनियस को इस दफ़ा नहीं खिलाया, ऑब्वियसली वो मिसिंग मशीन कहलाता है जब वो लिवरपूल में भी खेलता था, लेकिन उसके साथ साथ उनके पास कुछ अच्छे एक्सपीरियंस प्लेयर्स थे। वेलवर्डे की हम बात करें ना, प्लेस फॉर रियल मैड्रिड, आई मीन इट्स अ टॉप क्लब एंड ही इज़ अ टॉप प्लेयर। फिर आपने मैनुअल उगाटे देखा है, प्लेस फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड, यू गॉट सम बिग नेम्स ओवर देयर। केप वर्डे जैसी टीम है जो फर्स्ट टाइम आ रही है इन दिस बिगेस्ट स्टेज ऑफ देम ऑल, और इस तरह का वो 2 गोल स्कोर करे अगेंस्ट अ टीम लाइक यूरुग्वाय। ठीक है, आप उनका शुमार अर्जेंटीनाज एंड द ब्राजील एंड द फ्रांस नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी एक पेडिग्री है। हाँ, सही बात है। तो 2 गोल करना, आई थिंक सो इट्स एन अमेजिंग फीट, और उनके लिए तो ये वर्ल्ड कप का सबसे जो है ना पिनिकल मोमेंट और यादगार लम्हा रहेगा हमेशा। बिल्कुल। लेट्स टॉक अबाउट स्पेन, सऊदी अरेबिया। और इस मैच में तो स्पेन ने जो जितनी अग्रेसिव फुटबॉल खेली, जो हमारी एक्सपेक्टेशन थी, पहले गेम में ऐसा नहीं हो पाया, इस गेम में हुआ। कुछ चीज़ें भी अच्छी की उन्होंने, और लमील यमाल, क्या मतलब, इससे तो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है, सुपरस्टार है, ही ऑल्सो स्कोर्ड। तो स्पेन की कुछ स्ट्रैटेजी चेंज लगी पहले गेम की बनिस्बत इस वाले में? आई थिंक सो एक इंटेंट के साथ आए थे राइट फ्रॉम द सेट गो। आई मीन हमने देखा कि दे वर अटैकिंग एंड इनसाइड द फ्यू सेकंड्स दे वर राइट इनसाइड द ऑपोजिशन बॉक्स। आपने देखा कि जिस तरह का क्रॉस प्लेड इन, इट वाज अ टैप इन फॉर लमीन यमाल एंड ही वाज देयर, ही वाज एक्सपेक्टिंग, ही मेड द रन। आप बात ही कि आपको ऑन अ प्लेट मिले भी तो यू हैव टू बी इन दैट पोजिशन। यमाल वाज पे अजम बाल को हमने देखा जिन्होंने स्पेन के लिए क्वालिफायर्स में बहुत ज़्यादा गोल स्कोर किए। हिज कॉन्ट्रीब्यूशंस meant everything for Spain for qualifying for this World Cup. So उन्होंने भी दिखाया, उन्होंने भी 2 गोल स्कोर की। तो स्पेन की इंटेंट अब हमें नजर आई। जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया था नजीब कि बड़ी टीमें जो होंगी ना, वो कंडीशन से अकस्टम्ड होंगी, फिर दे विल स्टार्ट ग्रोइंग टू द टूर्नामेंट। एग्जैक्टली, ठीक है। आप जब इतना, इफ यू हैव टू गो डीपर इन द टूर्नामेंट, तो आप को जो है कुछ प्लेयर्स को कुछ उसको सेव करना होता है, देख के चलना होता है। एग्जैक्टली, सही बात है। अब मूविंग ऑन, बेल्जियम ईरान। ईरान के लिए तो मेरे हिसाब से इससे बड़ी कामयाबी नहीं हो सकती कि उन्होंने बेल्जियम से इस मैच को ड्रॉ किया है। 0-0 स्कोर लाइन रही है। और अगर आप इसको ये देखें कि 70% पोजेशन बेल्जियम के पास रही और फिर भी वो नाकाम हुए गोल करने में। ईरान का तो बड़ा सिंपल गेम प्लान था कि उन्होंने खेला ही इस तरीके से कि वो ड्रॉ का सोच रहे थे, बट बेल्जियम तो बड़ी टीम है।
बेल्जियम बड़ी टीम है और बेल्जियम के पास जैसे अब लिएंड्रो ट्रोसार्ड जैसे प्लेयर्स हैं या केविन डी ब्रुयना जैसे प्लेयर्स हैं, आप इतनी टॉप लीग्स में खेलते हो ऑल ईयर राउंड विद द बेस्ट ऑफ प्लेयर्स ना, वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स के साथ आप खेल रहे हैं। और उसके बाद ईरान की स्ट्रैटेजी जैसे यू एनालाइज्ड इट वेरी करेक्टली कि दे केम टू हैव अ ड्रॉ, वो जीतने नहीं आए थे, जीतना काम था बेल्जियम का। बेल्जियम हैड टू ब्रेक देम डाउन और उन्होंने अपना डिफेंसिव स्ट्रक्चर जो है ईरान ने बहुत मेंटेन रखा। फुल बैक्स थे, वो अटैक के टाइम पे आ जाते थे, फिर वो 3 मैन डिफेंस, फिर वो जब डिफेंस की बारी आती थी वो 5 मैन डिफेंस हो जाता था। मिडफील्ड क्लैम्प्ड एंड क्राउडेड हो जाती थी जहाँ पे पासिस करना या क्या कहते हैं ब्रेक डाउन करना उनको बहुत मुश्किल हो जाता था। तो एज फार एज ईरान गोज उनकी स्ट्रैटेजी जो है बहुत स्पॉट ऑन थी एंड दे वर वेटिंग कि कोई ब्रेक पे चांस मिले, लेकिन ऑब्वियसली बेल्जियम आप 70% उनके पास बॉल थी। यहाँ पे पोजीशन स्टार्ट्स देखे तो इट्स 70-30 इन फेवर ऑफ बेल्जियम। इसी तरह शॉट्स भी उनके 23 थे। सो ऑब्वियसली दे वर ऑल ओवर ईरान, लेकिन ईरान हेल्ड बैक एंड क्रेडिट टू देम, एक पॉइंट मिला। अब बेल्जियम को देखना पड़ेगा, अब उनके लिए जरा नेक्स्ट राउंड में जाना जरा मुश्किल हो गया। इट डजंट सीम वेरी गुड फॉर देम राइट नाउ। ऑफ कोर्स सिचुएशन उनके लिए काफ़ी ख़राब हो गई।